अस्सलामुअलैकुम। दी सूरत डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी सूरत द्वारा संचालित एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजराती माध्यम कक्षा 10 विषय हिंदी में मैं फिरोज सर सभी छात्रों का होम लर्निंग एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम हिंदी विषय में व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9 तक सभी छात्रों ने अलग अलग भाषाओं में पढ़ना और लिखना सीखा, जैसे गुजराती भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी आदि सभी भाषाओं में हमने पढ़ना और लिखना सीखा। तो मेरा सबसे पहले यह प्रश्न है कि भाषा किसे कहते हैं अथवा भाषा की परिभाषा दीजिए। तो सरल अर्थों में भाषा की परिभाषा देते हुए कहा गया, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह अवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावों का आपस में आदान प्रदान करता है। इस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। भाषा क्या है? भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह अवस्था जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावों का आपस में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करता है। इस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। यादृच्छिक इच्छा के अनुसार ध्वनि उच्चारण करना, बोलना, प्रतीक लेखन, चिन्ह। तो प्रस्तुत परिभाषा में भाषा के हमने दो मुख्य रूप देखे, एक उच्चारण करना, बोलना, दूसरा लेखन, चिन्ह। तो भाषा को व्याकरण में दो रूपों में देखा जाता है, एक उच्चारण, दूसरा लेखन। तो हम लेखन के रूप में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जिस प्रकार गुजराती में 12 अक्षरी, अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट, उसी प्रकार हिंदी में वर्ण होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है, जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता किंतु एक निश्चित रूप होता है। अगर पूछा जाए कि वर्ण किसे कहते हैं तो बताया गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता किंतु एक निश्चित रूप होता है। जैसे अगर किसी छात्र को कहा जाए कि क, तो वह कुछ नहीं समझेगा, लेकिन उसे यह कहा जाए कि ब्लैक बोर्ड पर क, ख, ग लिखो, तो वह तुरंत ही एक निश्चित रूप में क, ख, घ इन वर्णों को लिखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि वर्णों का एक निश्चित रूप होता है किंतु कोई अर्थ नहीं होता। अब जानते हैं हम वर्ण के प्रकार के बारे में। वर्ण के दो मुख्य प्रकार है, एक स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, अथवा तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वर की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन और स्वर में यह भेद है कि स्वर में क्या है कि उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, और व्यंजन में क्या है कि उन वर्णों का उच्चारण किसी स्वर की सहायता से किया जाता है। आइए हम आगे देखते हैं कि कौन से वर्ण स्वर है और कौन से वर्ण व्यंजन। स्वर में अ, आ, ई, उ, ए, रू, ओ, औ ये स्वर है। और व्यंजन वर्ण, व्यंजन में क वर्ग, क, ख, ग, घ, ड, च वर्ग, च, छ, ज, झ, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग, त, थ, द, ध, न, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, अंतस्थ य, र, ल, व और ऊष्म स्वर, ऊष्म व्यंजन श, 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 ह। तो यहाँ पर स्वर और व्यंजन हमने अलग अलग देखे। व्यंजन में
क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये वर्ग उच्चारण के रूप से दिए गए हैं। आगे देखिए, इसके बाद भाषा की अगली इकाई जो है वह है शब्द। जैसे यहाँ पर मैं एक शब्द लिखता हूँ ग न म, तो यह शब्द नहीं माना जाएगा क्योंकि इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। वर्णों का समूह तो है लेकिन एक निश्चित अर्थ नहीं है। अगर यही शब्द मैं यही वर्ण अलग से लिखकर म ग न लिखता हूँ तो यह शब्द किसी व्यक्ति को सूचित करता है और सार्थक शब्द हुआ। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वर्णों का ऐसा समूह जो किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के बारे में सूचित करता हो और उसका एक निश्चित अर्थ हो। शब्द हमेशा सार्थक होने चाहिए, निरर्थक नहीं। तो यहाँ पर शब्द की परिभाषा देते हुए कहा गया, शब्द हमेशा कैसे होने चाहिए? सार्थक, निरर्थक नहीं। शब्दों को संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है और संज्ञा के प्रकार निम्न रूप से देखे जाते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ या भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार निम्नलिखित है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, मोहन, आदिल, ये व्यक्तिवाचक नाम है। जातिवाचक संज्ञा, लड़के, लड़कियाँ, ये किसी विशेष जाति के बारे में बताते हैं, वह जातिवाचक। स्थानवाचक संज्ञा, सूरत, अहमदाबाद, ये है स्थानवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, छात्र, लोग, प्राणी, ये किसी एक समूह के बारे में बताता है। द्रव्यवाचक संज्ञा में माप, परिमाण आदि सब आता है, जैसे किलो, लीटर, कम, ज़्यादा, इस प्रकार के शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके अलावा व्याकरणिक रूप से भाववाचक संज्ञा, जो किसी शब्द में बसे भाव को दिखाता है। वैसे ही कर्तृवाचक संज्ञा, जो किसी कर्ता के बारे में बताए उसे कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं। तो छात्रों, हमने यहाँ पर देखा कि भाषा किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं और शब्द। आगे बढ़ते हुए कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा में हिंदी प्रश्न पत्र में विभाग सी में व्याकरण के रूप में 18 अंक का प्रश्न आता है, जिसमें एक कहावत दी जाती है, उसका अर्थ बताना है। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना होता है। शब्द समूह के लिए एक शब्द बताना होता है। विलोम शब्द बताने होते हैं। समानार्थी शब्द, संधि विच्छेद और संधि मेल। इसके बाद कर्तृवाचक संज्ञा, कर्तृवाचक शब्द, भाववाचक शब्द, समास पहचानिए और विशेषण बताइए। इन सारी प्रविधियों में 18 अंक के प्रश्न दिए गए होते हैं, जो एकदम सरल और सरल रूप में प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कहावत के बारे में। कहावत क्या है अथवा कहावत किसे कहते हैं? किसी घटना, प्रसंग आदि का वर्णन करते समय प्रयोग किए जाने वाले रूढ़ और मार्मिक कथन को कहावत कहते हैं। कहावत की पृष्ठभूमि में कोई न कोई कहानी या घटना होती है। धीरे धीरे जब यह रूढ़ हो जाती है तब वह कहावत बन जाती है। कहावतें प्रायः पूर्ण वाक्य के रूप में होती है और किसी प्रसंग के अंत में आकर उसे स्पष्ट करने का कार्य करती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं जानता और दूसरों को दोष देता है तो उसकी इस बहानेबाजी को सूचित करने के लिए कहा जाता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वैसे ही दूसरी कहावत, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, अर्थात काम भी हो जाए और कोई नुकसान भी न उठाना पड़े। जहाँ बिना नुकसान उठाए काम करने की बात होती है वहाँ इस कहावत का प्रयोग किया जाता है। अगले पेज पर कुछ कहावतें दी गई है जिसको
आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और नोटबुक के अंदर उसे लिखना है। आगे जानते हैं मुहावरों के बारे में। मुहावरा किसे कहते हैं? तो जब कोई शब्द समूह अपने मूल या सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट एवं लाक्षणिक अर्थ में प्रचलित हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा की सुंदरता और कलात्मकता बढ़ जाती है। मुहावरे का प्रयोग भाषा को जानदार बनाता है, भावों की अभिव्यक्ति कलात्मक रूप ले लेती है और उसका कहने का ढंग आकर्षक हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है कि उसने पेट काट काट कर धन जोड़ा। इस वाक्य में पेट काटने का अर्थ है बहुत कंजूसी से या बहुत मुश्किल से। इसी प्रकार प्रश्न पत्र में मुहावरा दिया गया होगा, उस मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। अगले पृष्ठ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं पाठ्य पुस्तक से, वह नोटबुक में लिखने हैं। आइए आगे जानते हैं शब्द समूह के बारे में। पूर्ण वाक्य या उसमें सुगठित शब्दों का संक्षिप्तीकरण या सामायिक शब्दों को शब्द समूह कहा जाता है। किसी वाक्य को एक संगठित शब्द में कहना, एक संगठित शब्द में कहना उसे शब्द समूह कहते हैं। जैसे बिना सोचे समझे पुरानी बातों को मानना, इसे एक शब्द में हम कहेंगे तो वह अंधविश्वास। उदाहरण, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो वह शब्द समूह के लिए शब्द में कहेंगे अतिथि। तो इस प्रकार पूरे वाक्यांश को एक निश्चित शब्द में कहा जाए उसे शब्द समूह कहते हैं। पाठ्य पुस्तक से कुछ शब्द समूह लिए गए हैं जो आपको नोटबुक में लिखने हैं। आगे हम देखेंगे विरोधार्थी या विलोम शब्दों के बारे में। तो देखा जाता है कि दुनिया में परस्पर विरोधी बातों की कमी नहीं है। कहीं फूल है तो कहीं कांटे हैं, कोई जन्म ले रहा है तो कोई मर रहा है। दो घटनाओं, गुणों, स्वभावों, स्थिति या कार्यों में परस्पर विरोध दर्शाने वाले शब्दों को विलोम या विरोधार्थी शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिए, विरोधार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो परस्पर विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विरोधार्थी शब्द कहते हैं। विलोम या विरोधार्थी शब्द का अर्थ है परस्पर एक दूसरे से उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम या विरोधार्थी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ दृष्टांत दिए गए हैं, जैसे अमीर तो गरीब, जंगली तो पालतू। इसी प्रकार अगले पेज पर बहुत से विलोम शब्द दिए गए हैं, जैसे प्रथम, अंतिम, पुरातन, नूतन। इन सारे शब्दों को आप नोटबुक में अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पर कहावत, मुहावरा, शब्द समूह और विरोधार्थी शब्द, इन चार प्रविधियों के बारे में हमने जाना। इसके बाद हम आगे पर्यायवाची, संधि विच्छेद, भाववाचक, कर्तृवाचक, समास और विशेषण के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। आभार।